हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका
स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफी आनंद आएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफी मतलब मजा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा।
और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से
लेकर $260 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी $1.663 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफी आनंद आएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफी मतलब मजा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है, और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइस वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइस इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर $260 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी $1.663 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है
कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में।
तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका
इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है, और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है, अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा।
और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट। और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट। और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से
लेकर $260 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी $1.663 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफी आनंद आएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफी मतलब मजा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है, और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी $1.663 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है
कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफी आनंद आएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफी मतलब मजा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है कार्लबे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफी आनंद आएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफी मतलब मजा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये,
कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका
स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा।
और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट। और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट। और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से
लेकर $260 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी $1.663 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफी आनंद आएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफी मतलब मजा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है, और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर $260 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी $1.663 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है
कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में।
तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका
इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा।
और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट। और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से
लेकर $260 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी $1.663 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप मूवी देखें, और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफी आनंद आएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफी मतलब मजा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डाउट में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है, और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट, और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी $1.663 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है
कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफी आनंद आएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफी मतलब मजा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर यह बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफी आनंद आएगा और आपका काफी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफी मतलब मजा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में।
तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द लॉयन किंग मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस दूसरे नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है और गाइस ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा हिंदी में इसको देखना चाहता है तो देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और किस पर ये बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में और गाइस इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जॉन फेवरू। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है जेफ नाथनसन के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की, तो गाइस ये मूवी बेस्ड है डिज्नी द लॉयन किंग पर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन फेवरू और जेफरी सिल्वर और करेन गिलक्रिस्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे डोनाल्ड ग्लोवर और सेठ रोजन और चिविटेल इजियोफोर और अल्फ्रेड वुडार्ड और बिली आइचनर और जॉन कानी और जॉन ओलिवर और बेयॉन्से नोल्स कार्टर और जेम्स अर्ल जॉन्स। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइज वो की गई है काल्बे डेस्नेल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मार्क लिवोल्सी के द्वारा और एडम ग्रिस्टेल के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है हंस जिमर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और फेयरव्यू एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 9 जुलाई सन 2019 को, जो कि हॉलीवुड में की गई थी। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई थी, ये हुई थी 19 जुलाई सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम था 118 मिनट का। और गाइज इस मूवी की जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइज जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 250 से लेकर 260 मिलियन डॉलर का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की थी वो की थी 1.663 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 19 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सर्कल ऑफ लाइफ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है लाइफ्स नॉट फेयर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सिम्बाइज अलाइव। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप मूवी देखें और मूवी के अंदर जो मतलब बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि जो बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी देखें और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मैंने ये 2 बार मूवी देखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के, और आपको काफ़ी मतलब मज़ा भी आएगा इस मूवी को देख के। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एनिमल्स पर आधारित है ये, कि उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरती है मतलब जंगलों में। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का अच्छे से आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसे सुने, उसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। और गाइस ये मूवी है द लॉयन किंग, ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देखें, आनंद लें मूवी का। तो चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को सुनिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिए और आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।